की बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। बता दें, अलास्का में ट्रंप और पुतिन की बैठक हुई है। ट्रंप पुतिन की 3 घंटे तक बैठक चली है, जिसमें दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। बैठक के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अलास्का के एंकोरेज में एक पुराने वायुसेना बेस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 3 घंटे तक बैठक चली है। इस बैठक का मुख्य एजेंडा यूक्रेन में चल रहे युद्ध पर चर्चा करना था। हालांकि दोनों नेताओं के बीच किसी बड़ी समझौते या युद्ध विराम पर सहमति नहीं बनी है, लेकिन उन्होंने भविष्य में बातचीत जारी रखने की इच्छा व्यक्त की है। ट्रंप ने कहा कि पुतिन भी शांति चाहते हैं और जल्द ही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ भी एक बैठक हो सकती है। ये बैठक दोनों देशों के संबंधों में एक नया अध्याय खोलने की कोशिश के रूप में देखी जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, जहां पर दोनों के बीच 3 घंटे तक बैठक हुई है और इस बैठक में कई बातचीत पर सहमति भी बनी है। इस बीच ट्रंप ने कहा कि कुछ मुद्दों पर सहमति बनी है। पुतिन के साथ हमेशा अच्छा रिश्ता रहा है, ट्रंप की ओर से यह बयान जारी किया गया है। इस बीच पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में शांति बनाने पर भी बात हुई है। यूक्रेन जंग की वजह को खत्म करना जरूरी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पुतिन के साथ हमेशा अच्छा रिश्ता रहा, ट्रंप की ओर से ये कहना है। अलास्का में ट्रंप पुतिन की बैठक हुई थी। 3 घंटे तक ये बैठक चली थी, जिसमें बैठक के बाद दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ट्रंप ने कहा था कि बातचीत सकारात्मक रही है। दिल्ली की ओर रुख करते हैं, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज है, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अटल जी को श्रद्धांजलि दी है। साथ ही पीएम मोदी ने पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है और सदैव अटल स्मृति स्थल पर श्रद्धांजलि दी गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस दौरान मौजूद रहे और उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि हर साल 16 अगस्त को मनाई जाती है। उनका निधन 16 अगस्त 2018 में हुआ था, जहां पर इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में उनकी समाधि स्थल सदैव अटल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई अन्य मंत्रियों और नेताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। अटल जी को उनकी राजनीतिक सादगी, ईमानदारी और प्रभावशाली भाषणों के लिए हमेशा याद किया जाता है। इसी बीच आज उनकी पुण्यतिथि है, जहां पर तमाम बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। देखिए, इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। दिल्ली से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अटल जी को श्रद्धांजलि दी है और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे और उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। खबर लखनऊ से है, जहां पर स्ट्रीट डॉग्स के समर्थन में आज मार्च निकाला गया है। कई संस्थाओं के सदस्यों ने ये मार्च निकाला है। कुत्तों के समर्थन में सड़क पर पशु प्रेमी उतर चुके हैं और जहां पर प्रदर्शन भी चल रहा है। कुत्तों के खिलाफ क्रूरता पर आवाज उठाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की जा रही है, जिसको लेकर आज लखनऊ में एक मार्च निकाला गया है। जहां पर लखनऊ में आज पशु प्रेमियों ने स्ट्रीट डॉग्स के साथ एक समर्थन में एक बड़ा मार्च निकाला है। कई पशु कल्याण संगठनों के सदस्यों ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया है और आवारा कुत्तों के खिलाफ बढ़ती क्रूरता के खिलाफ आवाज उठाई है। प्रदर्शनकारी सुप्रीम कोर्ट के उस हालिया आदेश को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें आवारा कुत्तों से संबंधित कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। मार्च में शामिल लोगों ने कहा कि कुत्तों को समाज का हिस्सा मानना चाहिए और उनके साथ क्रूरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पशु प्रेमियों ने नारेबाजी करते हुए सरकार और प्रशासन से आवारा कुत्तों के लिए बेहतर प्रबंधन और सुरक्षा की मांग की है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लखनऊ में पशु प्रेमी सड़क पर उतर चुके हैं और आज उनका मार्च भी हुआ है। नैनीताल के कथित अपहरण कांड के मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस के 5 जिला पंचायत सदस्य वापस लौट चुके हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के 5 जिला पंचायत सदस्य
वापस लौट चुके हैं। कांग्रेस इन पे बीजेपी पर अपहरण का आरोप लगा रही थी। पांचों ने वापस आकर कहा कि वो सब घूमने गए थे। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के पांचों जिला पंचायत सदस्य वापस लौट चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, नैनीताल में हुए कथित जिला पंचायत सदस्य अपहरण मामले में काफी बवाल हुआ था। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के दौरान उनके 5 सदस्यों का अपहरण कर लिया था। हालांकि बाद में वो पांचों सदस्य वापस लौट आए और उन्होंने कहा कि उनका अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि वे स्वेच्छा से घूमने गए थे। इस मामले में कांग्रेस ने आरोप लगाया था बीजेपी पे कि उनके कार्यकर्ताओं को अपहरण किया गया है। बीजेपी पर केस भी दर्ज किया गया था, लेकिन सदस्यों के वापस आने के बाद इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। इस घटना के कारण जिला पंचायत चुनाव में भी काफी हंगामा देखने को मिला था। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर नैनीताल के कथित अपहरण कांड के मामले में ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के पांचों जिला पंचायत सदस्य वापस लौट चुके हैं। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ।